हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दरुकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सेक्स के बाद आपने कितने देर तक लेटना चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन कोई भी कपल जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके मन में होता है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है या फिर बहुत बार ये क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है। इसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि पहले नेचुरल जो प्रोसेस होता है कंसेप्शन का वो क्या होता है। फर्टाइल विंडो के बारे में हमने बात किया है, फिर भी हम इस वीडियो में जानेंगे। जनरली जिनका पीरियड रेगुलर है, मतलब कि 28 डेज का साइकिल है, उनको एग रप्चर जो है वो 14th डे पे होता है। सो ये जो फर्टाइल विंडो है ये कब तक रहता है। जनरली जो एग रप्चर होता है, मतलब आपका बीज जो ओवरी से फूट गया है, वो कितने देर तक फर्टाइल रहता है या फिर एक्टिव रहता है, फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल उसका कितना है। 12 टू 24 आवर्स तक हमारा जो एग है वो सरवाइव कर सकता है। और जो स्पर्म्स है जो कि वजाइना में लॉज हुए हैं वो कितने देर तक सरवाइव होते हैं, तो ये 48 आवर्स टू 72 आवर्स तक स्पर्म्स जो है वो सरवाइव होते हैं। स्पर्म्स जो है नेचुरल जब कांटेक्ट होता है तब वजाइना में लॉज होते हैं। ये जो स्पर्म्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। ये जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो वजाइना में लॉज हुए हैं, ये स्पर्म्स के साथ साथ जो इजैकुलेट होता है उसमें स्पर्म्स के साथ साथ समाइनल फ्लूइड रहता है, कुछ स्टैटिक फ्लूइड रहता है, कुछ पस सेल्स रहते हैं, कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं और कुछ और फ्लूइड भी रहता है। ये जो समाइनल फ्लूइड रहता है, मतलब कि सीमेन जो है वो अराउंड 3 ml तक रह सकता है। 3 ml टू 5 ml तक भी ये सीमेन जो है वो वॉल्यूम रह सकता है। बहुत बार पेशेंट्स को ये लगता है कि अगर सीमेन जो है वो बाहर निकल गया तो ही प्रेगनेंसी रहने के चांसेस जो है वो कम है। लेकिन अब जब नेचुरल कांटेक्ट करते हो तो 70 टू 80% ऑफ द सीमेन जो है वो बाहर निकलने वाला है। ये नेचुरल चीज़ होती है। अब 70 टू 80% सीमेन बाहर निकलने के बावजूद भी जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो वजाइना में डिपॉजिट हुए हैं आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसमें से थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स जो है वो यूट्रस में जाते हैं। इसके लिए यूट्रस में कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और जो फैलोपियन ट्यूब्स है उसमें भी कुछ निगेटिव सक्शन होता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स है वो ऊपर की तरफ, मतलब कि यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स जो यूट्रस और यूट्रस में पहुंच चुके हैं, ये जो स्पर्म्स जो होते हैं उनमें मोटिलिटी होती है। तो उसमें से जिनमें सबसे ज़्यादा मोटिलिटी, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है, ऐसे जो स्पर्म्स है ये जो फैलोपियन ट्यूब्स में आते हैं। तो ये जो थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स हमने बोला उसमें से अराउंड 200 टू 300 स्पर्म्स जो है वो फैलोपियन ट्यूब्स में आते हैं। ये जो 200 टू 300 स्पर्म्स जो फैलोपियन ट्यूब में आए हैं उसमें से एक ही स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज करता है, सिंगल स्पर्म। ओके, सो जो सिंगल स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया, ये प्रोसेस हुई फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के एम्पिलरी रीजन में ये प्रोसेस होती है और उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। ये एम्ब्रियो जो है ये पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का ऐसे डिवाइड होता है और चौथे दिन का ये एम्ब्रियो जो होता है जिसे हम मोर्यूला कहते हैं, और 5वें दिन का जब एम्ब्रियो बन जाता है तो वो गर्भाशय में आता है, यूट्राइन कैविटी में आता है। यूट्राइन कैविटी में जब ये 5वें दिन का एम्ब्रियो आता है इसे हम ब्लास्टोसिस्ट ऐसा कहते हैं, जहाँ जो ये 5वें दिन का एम्ब्रियो है वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन, और फिर अगर ये प्रोसेस हुई तो फिर प्रेगनेंसी रहती है। इम्प्लांटेशन प्रॉपरली हो गया तो फिर आपके डेज ऊपर जाते हैं, आपको पीरियड्स नहीं आते हैं और फिर हम प्रेगनेंसी जब चेक करते हैं तो प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है। फर्टाइल विंडो हमने बोला कि ओवुलेशन जो डे है आपका, समझिए कि 14th डे को आपको ओवुलेशन हो रहा है, उसके 4 डेज पहले और ओवुलेशन का दिन, ये 5 दिन जो होते हैं ये फर्टाइल विंडो होता है। 5 दिन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो स्पर्म का सर्वाइवल है वो 48 टू 72 आवर्स है, लेकिन मैक्सिमम 5 डेज भी स्पर्म का सर्वाइवल हो सकता है। आपका अगर नॉर्मल पीरियड है तो आप मिड ऑफ द साइकिल में, मतलब आपका अगर 28 दिन का साइकिल है तो पहले के और बाद के आप जो 7 टू 10 डेज है वो छोड़ दीजिए, और बीच में की जो 10 डेज है वो समझिए कि आपका फर्टाइल पीरियड है, और उसमें आप डेली या अल्टरनेट डे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसमें आपको प्रेगनेंसी रहने के चांसेस जो है
वो बढ़ जाते हैं। डेली इंटरकोर्स करना ही ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपको डेली ही इंटरकोर्स करना है तो ही आपको प्रेगनेंसी रहेगी। क्या पर्टिकुलर कोई पोजीशन है, सेक्स पोजीशन, उसी में आप प्रेगनेंसी अगर चाहते हो तो वही पोजीशन में आपको सेक्स करना है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर पोजीशन है जिसमें आप सेक्स करते हो तो ही आपको प्रेगनेंसी रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या सीमेन बाहर निकलने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं रहती है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसे बोला कि 70 टू 80% ऑफ द सीमेन जो है वो बाहर निकलता है, नेचुरल प्रोसेस है। ओके। सीमेन अगर प्रॉपरली वजाइना के अंदर गया है, कभी कभी पेनिट्रेटिव सेक्स भी नहीं हो पाता है, कभी कभी वजाइनिस्मस का प्रॉब्लम होता है या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम होता है, तो पेनिट्रेटिव सेक्स होना ये बहुत ज़रूरी है। सीमेन जो है वो वजाइना में लॉज होना ये बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी रहने के लिए। अब ये जो लेटने का जो हम बोल रहे हैं, तो ट्रैवल कितना करना पड़ता है स्पर्म को? तो अराउंड, ये जो ट्रैवल है स्पर्म को, ये अराउंड 12 टू 13 सेंटीमीटर ये स्पर्म को फ्रॉम वजाइना टू फैलोपियन ट्यूब ट्रैवल करना पड़ता है। इसके लिए टाइम कितना लगता है? 2 to 3 मिनट्स ही इसके लिए टाइम लगता है, क्योंकि स्पर्म को मोटिलिटी होती है। अब ये जो टाइम है ये ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। ऐसा कुछ टाइम है क्या कि जितने देर तक हमें लेटे रहना है? ऐसा टाइम नहीं है, पर एक प्रिकॉशन के तौर पे जब आप कंसीव कर रहे हो तो आप एक 10 to 15 मिनट्स आप लेटे रह सकते हो। इमीडिएटली आप वॉशरूम जाके वजाइना फ्लश आउट मत कीजिए। हाँ, लेकिन अगर आपने वजाइना फ्लश आउट कर दिया है, आपने वजाइना आपका क्लीन किया है, पानी से क्लीन किया है इमीडिएटली आफ्टर इंटरकोर्स, तो उसके बाद आपको प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ मैं इमीडिएटली फ्लश आउट कर रही हूँ वजाइना आफ्टर इंटरकोर्स, तो उसकी वजह से मुझे प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो ऐसा नहीं है। सो एक 10 to 15 मिनट्स आपने आफ्टर योर सेक्सुअल एक्टिविटी आपने लेटना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करना चाहते हो, लेकिन ऑफकोर्स ये मैंडेटरी नहीं है। सो इस वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानी कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आपने फर्टाइल विंडो कैसे फॉलो करना चाहिए, सेक्स के बाद आपने कितने टाइम तक लेटना चाहिए, और कौन सी पोजीशन ऐसी स्पेसिफिक होती है क्या, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में जाना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर हमारी इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।